क्या चुनौती है? मारो। जो परशुराम करेगा वो तुम थोड़ी करोगे। परशुराम किसी को काटेगा तो ऐसे करेगा, उठो तो खड़ा हो जाएगा। कैसे? फिर एक बार बताओ जरा, कैसे करेगा परशुराम? देखो क्या करेगा? देखो यही तो समझो। क्यों? उसमें बच्चू करना है। कैसे? क्योंकि मृत संजीवनी विद्या तो हमारे घर में है। तो कैसे छू करोगे? बताओ दे जरा। मंत्र कौन पढ़ोगे? नहीं, पहले तुम मराओ। नहीं, हम मरे। नहीं, पहले तुम मराओ। नहीं, इधर हमें बताओ। देखो एक क्षण, हम क्रिया तो तब बताएंगे जब कोई मरे तो। अच्छा, कोई मरे और या तो तुम मर जाओ तो हम छू कर, तो हम पर छू करोगे, हम खड़े हो जाएंगे। पहले छू, तो छू करने से भैया जब हो जाए, अरे रुको, तो एक बात लेते हैं, अच्छा लगेगा ना, ज्यादा नहीं बोलेंगे हम। हाँ। जैसे इन्होंने कहा कि परशुराम कि पिताजी मर गए तो परशुराम ने जिंदा कर लिया, माताजी मर गई तो माताजी को इन्होंने जिंदा कर लिया, बाबा मर गए बाबा को जिंदा कर लिया। तो इन्होंने कहा कि हम ऐसा करेंगे, उठो, अब वो उठ जाएगा। तो धनुष से कहो उठाओ। जब माता को जिंदा कर सकते हो, बाबा को जिंदा कर सकते हो, तो धनुषों जोड़ ले, फिर काहे अल्लाह मचाए। फिर उसी से कहो, लक्ष्मण प्रकार नियम लगा रहे हो कि तुम मरो फिर हम जिंदा करें। तो धनुष से महाराज कहो छू। ये बात अब नहीं लगेगी आप। अच्छा, लगेगी नहीं? ये बात इसलिए नहीं लगेगी, नियम लगा रहे हो क्योंकि अस्त्र और शस्त्र, धनुष जो है, विचार करना, जो शस्त्र होता है, जो अस्त्र होता है, वो स्वयं में चलायमान नहीं होता। अस्त्र और शस्त्र जो है वो स्वयं चलायमान नहीं होते, उनको चलाया जाता है। और चलाने वाला जो होता है वो वीर होता है। विचार करना, यदि इसके अंदर जीव का प्रवेश होता तो परशुराम अधिकार दिखा देता। विचार करना, लेकिन अस्त्र और शस्त्रों का बनाने का काम परशुराम का नहीं है, यह विश्वकर्मा का है। किसका काम है? यह बात तो ये परशुराम का कार्य थोड़ी है। यदि परशुराम का यह कार्य तब होता जब ये अस्त्र और शस्त्र ना होता तब। अगर ये मनुष्य के शरीर में होता तो परशुराम इसको जिंदा कर देता। विचार करना, तो हमें जिंदा करने का अधिकार है, लेकिन जहां पर तुम कह रहे हो परशुराम जी ऐसे कर दे तो खड़े हो जाए, तो खड़े वो तो पहले भी नहीं थे और ना खड़े अब हो सकते हैं, क्योंकि जब खड़े थे तब खड़े थे, अब कैसे खड़े हो जाएंगे? विचार करना, तो ये जो नियम तुम्हारे ऊपर लागू हो रहा है। आइए जरा, एक छोटा चिंतन तुमने दिया था, तुमने कहा भावी मेट सके त्रिपुरारी। ये शब्द बड़ा मूल्यवान है, अच्छे लोग बैठे हैं, सबके कानों में आवाज जाएगी। तुमने कहा कि शंकर जी भाभी को मेट देते हैं, नहीं हो सकता। शंकर जी भाभी को अगर मेट सकते, विचार करना, तो हाँ, भाभी मेट सके त्रिपुरारी, अगर शंकर जी भाभी को मेट सकते हैं तो सती के भाभी को मेट देना चाहिए। शंकर जी भाभी अगर मेट सकते हैं तो सती के अंदर तो संशय था, और शंकर जी तो बार बार कह रहे हैं राम सो परमात्मा भवानी, लेकिन सती कहती है कि मैं राम को परमात्मा नहीं मानती। तो शंकर जी भाभी नहीं मेट पा रहे। शंकर जी ने एक शब्द कहा कि जो तुम्हारे मन अति संदेहु और तो किम जाय परीक्षा। समझो, तो भाभी मेट देना चाहिए, लेकिन भाभी नहीं, ये हर स्थान पर लागू नहीं हो सकता। मैंने इसलिए पहले भी कहा था कि हर स्थान पर यह लागू नहीं होता। विचार करना, जैसे तुमने चौपाई पढ़ी थी, आज तो तुम औढ़र दानी आरती हरऊ दीन जल जानी, तो ये बात दशरथ ने शंकर जी के लिए कही है। तो क्या शंकर जी ने दशरथ की भाभी मेटी? नहीं मेटी। अर्थात क्या सती की भाभी मेटी? नहीं मेटी। अगर मेटी होती तो सती की ने सीता का भेसा, अगर मेट दिया होता तो सती ने सीता का भेष न बनाया होता। विचार करना, परीक्षा लेने न जाती,
अर्थात ये हर स्थान पर लागू नहीं होता। वही सो जो राम रच राखा, ये शब्द जो तुम्हारा आता है, ये निश्चय रूप में कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि शंकर भी किसी के अधीन है कि नहीं है। अर्थात ये निकल के आता है कि शंकर भी किसी के अधीन है। अगर अधीन न होते तो भाभी मेट सके तो पुरारी, ये बात हम तुम्हारी मान लेते। चिंतन करिए, शंकर किसके अधीन है? देखो है ये। और तुमने कहा कि प्रहलाद का विश्वास रखने के लिए भगवान खंभा फाड़ के आ गया। तो जैसे भगवान खंभा फाड़ करके प्रकट हो गया, ऐसे शंकर जी को प्रकट हो जाना चाहिए। देखिए, जहां पर निज होता है, निज, तो वहां पर तो भगवान प्रकट नहीं हो सकता। लेकिन जो भक्ति होती है वो निज नहीं होती है। भक्ति निज नहीं होती, भक्ति भगवान की होती है। और जो भक्त होता है वो भक्ति भगवान के अधीन होकर के करता है। विचार करना, अच्छे लोग समझेंगे इस बात को। भक्त जो होता है वो भक्ति भगवान के अधीन होकर के करता है। और जब भक्त अपना निज भक्ति भगवान के अधीन कर देता है तो भगवान भक्त के अधीन होकर के अहम भक्त पराधीनों के अनुसार भगवान खंभा फाड़ करके प्रकट हो जाता है। विचार करना। लेकिन परशुराम के अंदर भगवान की भक्ति नहीं है, राक्षस की है का? भाई भगवान की भक्ति नहीं तो किसकी है? देखो कुतर के देखो कितना कुतर का कहते हो, तो बात सही कर रहे हो। नहीं, जहां पर यहाँ परशुराम के अंदर भक्ति नहीं है। विचार करना, क्या है? यहाँ परशुराम के अंदर भक्ति नहीं है, यहाँ परशुराम के अंदर है क्रोध। व्यापे हु कोप शरीर, परशुराम के अंदर है क्रोध। अतरिश बोले बचल कठोरा और कहू जड़ जनक धनुष के। तो परशुराम के अंदर क्रोध है, और क्रोध जो है ये भक्ति का मार्ग नहीं है। विचार करना, तो क्रोध भक्ति का मार्ग नहीं है। अगर परशुराम भक्ति मार्ग पर चलता तो शंकर जी को प्रकट कर लेता। विचार करना, लेकिन परशुराम भक्ति मार्ग पर नहीं चल रहा, परशुराम क्रोध के मार्ग पर चल रहा। थोड़ा अंतर हो गया। अंतर ये हो गया, हम इन्होंने कहा कि परशुराम भक्ति मार्ग में नहीं चल रहा, क्रोध के मार्ग पर चल रहा है। यदि भक्ति मार्ग पर चल रहा होता तो शंकर जी को प्रकट कर लेता। हमने ये नहीं कहा था कि परशुराम जी शंकर जी को प्रकट कर लें। क्या हमने ये कहा था? हमने ये नहीं कहा था कि परशुराम जी शंकर जी को प्रकट करें। हमने ये कहा था धनुष शंकर जी का है, शिव धनुष है, ये शिव आयुध है, शिव के प्रति समर्पित रहा है। और जो शिव के प्रति समर्पित रहा है, तो जो भगवान के प्रति समर्पित होता है, उनके जीवन में यदि कोई संकट आता है तो उनकी रक्षा के लिए भगवान प्रकट हो। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा और हरई कृपा निधि सज्जन। अपने भक्तों की पीड़ा को हरण करते हैं। तो परशुराम भक्ति मार्ग पर चले न चले, धनुष तो चल रहा था। बात हमारी धनुष की है, परशुराम की बात हमारी नहीं थी। धनुष तो भगवान शंकर का था, शिव धनुष तो भगवान शंकर के प्रति समर्पित था। देखिए, धनुष का जहां भी उल्लेख आया है तो धनुष बाद में है, शंकर जी पहले। सोई पुरारी को दंड कठोरा, तो पुरारी को दंड लिखा गया तो पुरारी पहले लिखा गया और कोदंड बाद में लिखा गया। कोदंड माने धनुष और पुरारी पहले, माने शंकर जी का नाम पहले और धनुष का नाम बाद में। हमारे भैया ने भी कहा नाथ शंभु धनु, शंभु माने शंकर जी पहले और धनुष बाद में। परशुराम जी ने भी कहा सुनऊ राम जय शिव धनु, शिव पहले और धनुष बाद में। और एक सामान्य सा नियम ये है, मैंने ये जाना है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहो मंदिरों भगवान का बनावे, मंदिर भी कहो भगवान का बनावे, तो भगवान बाद में है और नाम कहो पहले अपना लिखवा दे कि हमने बनवाया है ना। और कुछ भक्त ऐसे होते हैं कि हमारा नाम होए चाहे न होए, हमारे भगवान का नाम बना रहे।
कुछ लोग अपने को आगे करके चलते हैं और कुछ लोग भगवान को आगे करके चलते हैं। तो हमारी बात यह है कि जो अपने को आगे करके चलते हैं उनके पैर में एक बार कांटा लग सकता है, लेकिन जो भगवान को आगे करके चलते हैं उनके पैर में कभी कांटा चुभने वाला नहीं है। तो धनुष जब अपने से पहले शंकर जी को आगे किए था, धनुष अपने से पहले जब भगवान शंकर को आगे किया था, तो फिर ये टूट कैसे गया? जो भक्त अपने से आगे भगवान को करके चलते हैं उनके जीवन पर भगवान आँच आने नहीं देते हैं। तो एक प्रमाण ले लीजिए, करऊं सदा तिनके रखवारी और जिमि बालक राखे। जैसे माता अपने पुत्र की रक्षा करती है, वैसे ही भगवान उन लोगों की रक्षा करते हैं जो भगवान के प्रति समर्पित होते हैं। तो धनुष समर्पित था शिव के प्रति। या तो आप ये कहो कि नहीं, धनुष शंकर जी के प्रति समर्पित नहीं है, तो धनुष शिव का और शिव के प्रति समर्पित रहा। तो जब शिव के प्रति समर्पित रहा तो धनुष तोड़ने वाला तोड़ने में सफल कैसे हुआ? बात हमारी ये है। तो एक चिंतन इन्होंने और दिया। इन्होंने कहा, लक्ष्मण, प्रहलाद अपने पिता को पिता मानते नहीं था। देखिए, ऐसा नहीं। और आपने कहा कि हिरण्याकश्यप पुत्र मानता नहीं था प्रहलाद को। अच्छा, चिंतन करने वाली बात यह है, क्योंकि जो जस करे सो तस फल चाखा, ये नियम है। जो जैसा करता उसको वैसा फल मिलता है। तो चिंतन आप लोग जरा इस पर करें कि यदि हिरण्याकश्यप पुत्र प्रहलाद को पुत्र मानता नहीं था, तो हिरण्याकश्यप इतना पापी था, इतना अत्याचारी था, तो पापी जब हिरण्याकश्यप था तो प्रहलाद जैसे भक्त का जन्म इसके घर में कैसे हो गया? क्योंकि हमने तो आज तक यही सुना है कि आमे के पेड़ पर आम लगते हैं, कभी कांटों के पेड़ पर आम नहीं लगते हैं। तो यदि वो पुत्र नहीं मानता था तो हिरण्याकश्यप इतना पापी था, अत्याचारी था, और अत्याचारी के घर में भगवान का भक्त कैसे जन्म लेता है? प्रहलाद ने कैसे जन्म हिरण्याकश्यप के घर में ले लिया? चिंतन आप जरा इस पर करें तो आपको निर्णय की प्राप्ति होगी, कुछ न कुछ निकल करके आवेगा, है ना। और आइए जरा, इन्होंने कहा शंकर जी भावी मेट सकते हैं, ये कोई आवश्यक नहीं, सब जगह ये नियम लागू नहीं होगा। बार बार दशरथ जी की बात आप बता रहे हो हमको कि दशरथ जी ने भगवान शंकर से कहा, तो दशरथ जी की भाभी नहीं शंकर, कौन सी भाभी शंकर जी ने दशरथ जी की नहीं मिटाई? क्यों भाई? दशरथ जी ने ऐसा क्या कह दिया शंकर जी से जो शंकर जी ने नहीं मिटाया? भाई बात आवे तो पूरी आवे, पूरी बात यदि आवे तो उसका समाधान कुछ न कुछ निकलेगा। आधी अधूरी बात का कोई समाधान नहीं निकलता है। दशरथ जी ने क्या ऐसा कहा था जो भगवान शंकर ने दशरथ जी की बात नहीं मानी? हमने ये कहा था शंकर जी भगवान हैं और भगवान होनहार को भी मिटा सकते। तो उन्होंने सती जी का एक प्रमाण दिया कि सती जी की भाभी उन्होंने नहीं मिटाई, शंकर जी भी किसी के अधीन हैं। तो केवल एक वाक्य मैं जानना चाहता हूं कि शंकर जी अधीन किसके हैं? अच्छा, आश्चर्य हमें इस बात पर हो रहा है कि परशुराम जी ये बात कह रहे हैं शंकर जी के भक्त हैं, और शंकर जी का भक्त ये कहा है कि शंकरो जी किसी के अधीन है। तो फिर ये शिव महिमा घटाने वाली बात हो गई। नहीं नहीं नहीं, गलत बात। यदि ये कह दिया जाए कि शंकर, हम जैसे हम राम भक्त हैं और हम ये कहते हैं कि राम भी किसी के अधीन है, तो कहीं ना कहीं हमारी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह है कि राम के भक्त होने के बाद भी राम को हम छोटा कर रहे हैं। और आप शिव भक्त हो और शिव भक्त होने के बाद भी ये कह रहे हो कि शंकर जी किसी के अधीन हैं। ये आपका मानना हो सकता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि जिसके लिए आप अधीन शब्द का प्रयोग कर रहे हो, शंकर जी उसके अधीन नहीं है, बल्कि शंकर जी उसके बराबर है। शंकर जी और उनमें कोई भेद नहीं है। वो अपना आराध्य शंकर जी को मानते हैं। जैसे आपने मर्यादा बचाई, नाम नहीं बताया, तो लोग समझ जाएं मर्यादा हम भी बना के रहें चरित्र की। शंकर जी उसके अधीन नहीं है, शंकर जी उसको अपना आराध्य मानते हैं, और जिसकी चर्चा आप कर रहे हो वो शंकर जी को अपना आराध्य मानता है। एक पंक्ति ले लीजिए, वो शंकर की पूजा करता है और शंकर जी उनका सम्मान करते हैं और वो शंकर जी का सम्मान करते हैं। सम्मान करना विषय अलग है। शंकर जी चाहते तो मिटा सकते थे सती की भाभी,
लेकिन शंकर जी ने नहीं मिटाई। क्यों नहीं मिटाई? क्योंकि सम्मान उनका था। एक पंक्ति उसी जगह कही गई है, क्या कहा गया है? हरि इच्छा हृदय विचारत शंभु सुजाना। उन्होंने विचार किया, अब विचार करने में जब उन्होंने पाया कि इसमें हरि की इच्छा है, तो अपने भगवान की इच्छा को जान करके उन्होंने हस्तक्षेप करना ये उचित नहीं समझा। हम ऐसा कर सकते हैं लेकिन ऐसा किया नहीं। जैसे एक उदाहरण हम दे दे आपको, बढ़िया मर्यादा सम्मान के अंतर्गत समझ लीजिए। जैसे एक बार परशुराम जी ने अपना फरसा गणेश जी के ऊपर चला दिया। गणेश जी के ऊपर इन्होंने फरसा चला दिया, तो फरसे का प्रहार जब इन्होंने किया तो गणेश जी चाहते तो फरसे को काट सकते थे, क्योंकि गणेश जी भी सामान्य नहीं है। लेकिन गणेश जी ने फरसे को काटा नहीं। भगवान काट सकते थे, लेकिन काटा क्यों नहीं? काटा इसलिए नहीं कि यदि मैं फरसे को काट दूंगा तो मेरे पिताजी का सम्मान चला जाएगा। लोग ये कहेंगे कि गणेश के पिता शंकर जी ने परशुराम को ये फरसा दिया था, और शंकर जी ने फरसा दिया, और वही फरसा जब शंकर के पुत्र पर चलाया गया तो फरसा काम नहीं आया। तब पिता का सम्मान सुरक्षित बना रहे, इसलिए गणेश जी चाह करके भी काट सकते थे, लेकिन उन्होंने काटा नहीं। ठीक वैसे ही भगवान शंकर सती की भावी मिटा सकते थे, लेकिन सम्मान उनका है तो उनका सम्मान न जाने पावे, इसलिए शंकर जी ने सती की भावी को मिटाना उचित नहीं समझा। ये एक दूसरे का सम्मान है। और एक पंक्ति हमारी ले लीजिए, हरि हर पद रति मति न कुतर की, और तिनका मधुर कथा। हरि और हर में कोई भेद नहीं है, इसलिए महाराज विचार करना पड़ेगा। मेरी दृष्टि में शिव और राम में या शिव और हरि में कोई भेद नहीं है। और इसी प्रस्तुति पर आप है कि दशरथ जी ने कौन सी बात ऐसी कही थी जो शंकर जी ने नहीं मानी? तुम मूल बात में जरा इसको चिंतन करिएगा पहले। अवश्य। तुमने कहा कि इनके ये संबंध है, माने वो उनको स्वामी मानते हैं, वो उनको स्वामी मानते हैं। ये संबंध संसारिक क्रिया पर लागू होते हैं लक्ष्मण। सेवक स्वामी सखा सिय पीके, ये संबंध किसके? राम और शंकर के। विचार करना, तो राम संसार में आए क्यों भाई? आए कि नहीं आए? और दशरथ के लड़का बन के आए, कौशल्या के बेटे होंगे, हो सकता है लक्ष्मण के भाई हो सकता है, संशय क्या कोई? खुल के आओ मैदान में। मैदान में तो खुल के पहले आ गए थे, छिपे छिपे रहो। नहीं, खुल के तो पहले आ गए थे जब आशीर्वाद दिया था। तो फिर ये हो सकता क्या कह रहे हो? हो सकता इसलिए कह रहे हैं कि हमको तो ऐसा लगता है, क्योंकि तुम ऐसी बात कह रहे हो। विचार करना, शंकर और हरि में कोई अंतर नहीं है, ये लक्ष्मण कह रहा है। लेकिन जिसने शंकर को पैदा किया है, विष्णु को पैदा किया है, वो उसमें तो अंतर है। वो कौन है? जिसने शंकर को बनाया, ब्रह्मा को बनाया, विष्णु को बनाया, तो आचार्य ने कहा वो अलग है। वो कौन है? वो है बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिनु नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी। नाम है। वो विशेष है, उसका कोई नाम नहीं है। नाम और रूप तो इसमें पाए जा सकते हैं। विचार करना, उसके नाम और रूप में मत जाइए, क्योंकि जग पेखन तुम देखन हारे, और विधि हरि शंभु नचावन हारे, और आगे है तेऊ न जाने मरम तुम्हारा। उसके रहस्य को कोई जानता नहीं है। शंकर ब्रह्मा विष्णु ये भी उसके रहस्य को जान नहीं सकते। विचार करना, अगर ये वो एक ही होते, ये और वो हो, अगर एक ही होते तो मनु और शत्रुपा तपस्या कर रहे हैं। विचार करना, और अगर एक ही होते तो विधि हरि तप देख अपारा, और मनु समीप आए बहुबारा। विचार करना, लेकिन उन्होंने कहा मांगहु वर बहु भात लुभाए, पर परम धीर नहीं चले। आंखें नहीं खोली, और उन्होंने कहा वरदान मांगो।
ब्रह्मा गए, विष्णु गए, सब गए, तीनों गए, लेकिन मनुष्य रूपा ने आंखें नहीं खोली। लेकिन जब आकाशवाणी भई तब खोली। आकाशवाणी निराकार की भई, साकार की नहीं भई। तो निराकार ने कहा मांग मांग बर भई नभवानी। तो आंखें भी खुली, वरदान भी मांगा, चाहूं तुम्हें समान शुद्ध। विचार करना, तो अगर एक है तो यहां और वहां में फिर अंतर क्यों? विचार करना। एक छोटी बात, ये तर्क है, विचार करिएगा। इसको अपने अनुसार परसने का प्रभाव लाओ जरा। अवश्य लाएंगे, लाना पड़ेगा। और चलिए, लाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि हम समझौता नहीं करते। बिल्कुल सही बात। और देखिए, तुमने कहा कि गणेश जी का दांत तोड़ दिया, और गणेश जी ने अपने दांत में परशु का प्रभाव ले लिया। इसका कारण है कि शंकर जी ने परशुराम को वर्षा दिया था, तो उन्होंने अपने पिता का सम्मान रखने के लिए ऐसा कार्य किया, है ना। अच्छा, गणेश चाहते तो दाएं हाथ में तो वर्षा ले सकते थे, क्यों भैया? बाएं में भी ले सकते थे कि नहीं? खोपरी में ले लेते, पीठी में ले लेते, लेकिन दांता में काहे लिया? हाँ, काहे लिया? लिखना था क्या? लिखना था क्या? और किसी राक्षस को मरना भी था। अच्छा, लिखना क्या था पहले? ये लिखना था महाभारत ग्रंथ। विचार करना, उसी दांत से महाभारत जैसे ग्रंथ का निर्माण। दूसरा, एक राक्षस था जिसका नाम था गजासुर, और उसको वरदान था कि तुम्हें गणेश के दांत से ही तुम्हारा उद्धार होगा। बात समझो। तो गणेश ने दांत इस कारण से आगे किया कि यह वाला टूट जाए तो ये खैर उद्धार हो जाए, तो हमारा फरसा चले फिर उद्धार ना हो। समझो।